श्री नित्यानंद प्रभु जी की जन्मभूमि। अब तो और भी मंदिर बन गए हैं वहां, सबको प्रणाम है। एक बहुत भव्य मंदिर बना है, हमको लगता है 15-20 साल हुए होंगे, लेकिन हमको देख के हंसी आती है जब लिखा होता है वहां बर्थ पैलेस ऑफ नित्यानंद प्रभु। अरे माने जो असली स्थान है वो नहीं प्राप्त हुआ तो कहीं भी मंदिर बनाएंगे और वहां बर्थ ऑफ पैलेस नित्यानंद प्रभु लिख देंगे। पर ठीक है, प्रचार है, धन है, तो आप कुछ भी लिख दे सकते हैं। प्रणाम है, मंदिर की बहुत शोभा। लेकिन अभी कहा ना कि प्रेम मंदिर को लाखों प्रणाम है, पर कोई कहे बिहारी जी का यही मंदिर है, तो बिहारी जी का अलग है। कोई कहे स्वामी हरिदास जी ने भजन किया, नहीं। तो नित्यानंद, अभी तो कितने मंदिर, अभी कहा ना, अभी 15-20 साल पहले बना है। और जिनके द्वारा उस मंदिर का निर्माण हुआ वो पहले जो असली नित्यानंद प्रभु की भूमि है वहां पर आए। पूज्यपाद जीव शरण दास बाबा जी अभी 2 वर्ष पहले अंतर्धान हुए हैं। उनसे कहा कि 100 करोड़ रुपया देंगे। सोचिए कितने होते। और ये बात भी उनसे कही 25 साल पहले जब वो लोग जमीन ले रहे थे। 100 करोड़ रुपया देंगे, क्या करो कि ये जगह छोड़ दो जहां पर असली नित्यानंद प्रभु जी का जन्म स्थान है, सूतिका गृह है, हम लोग दर्शन करेंगे। नित्यानंद प्रभु का छठी पूजन स्थल है। नित्यानंद प्रभु जी जिस कुंड में स्नान करते वो कुंड है। जानवा ठाकुरानी जी और श्री पद्मावती मैया, हाड़ाई पंडित जी का कुआं है, ठाकुर हैं, वृक्ष है, सब असली वस्तु हैं। तो इस स्थान को छोड़ दो, 100 करोड़ रुपया। ऐसे कीमत वहां गांव में कोई इतनी नहीं होगी जगह की, क्योंकि इतने लोग तो जाते नहीं है वहां पे, तो इतना कोई महंगा दाम नहीं होगा उस जगह का कि कोई 100 करोड़ रुपया दे दे। पर जिनको ये सब करना था उन्होंने कहा। तो हमारे जीव शरणदास बाबा जी महाराज क्या बोले, अब उन्होंने जो शब्द कहे वो तो हम कह भी नहीं सकते। उन्होंने कहा जैसे महाप्रभु की नकली जन्मभूमि बनाई है ऐसे नित्यानंद की भी बना लो, जैसे गौर की नकली जन्मभूमि बनाई ऐसे नित्यानंद की भी बना लो। असली वस्तु तो हमारे गुरु लोग, तो उन्होंने और पैसा बढ़ा दिया, इतना दे देंगे उतना दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये बेचने की वस्तु नहीं है। तो आज भी जो असली नित्यानंद प्रभु की जन्मभूमि है, अब भले जहां वहां हजारों बसें जाती हो तो वहां जानबूझ के न ले जाते हो, क्योंकि वहां अपना अधिकार नहीं है, तो दूसरी जगह घुमाएंगे। कहा ना कि पोखर का जल पिला देंगे, गंगा जी पे नहीं ले जाएंगे। पर वो असली नित्यानंद की जन्मभूमि कहां है, जहां अखंड निताई गौराधे श्याम नाम चल रहा है, बड़े बाबा की ध्वजा लहरा रही है, जहां रामदास बाबा सखी मां की जय जयकार हो रही है, वही स्थान। हरिदास ठाकुर जी की समाधि, महाप्रभु जी स्वयं अपने हाथ से जिस महापुरुष को समाधि दिए, उत्सव मनाए, वो हरिदास ठाकुर जी की समाधि असली। एक गनीमत है कि हरिदास ठाकुर जी की समाधि नकली अभी तक तो नहीं बनी, 10-20 साल में बन जाए तो खबर नहीं, वो नकली नहीं बनी है, तो इसलिए वहां तो सबको ही आना पड़ता है। वो असली समाधि हम बाबा जी महाराज के चरित्र में सुनते हैं कि 100 बरस से ऊपर हो गए, जिसके पास थी वो, उसने ईसाइयों से कर्जा ले रखा था, अंग्रेजों की सरकार थी, पैसे ले रखे थे, ब्याज लगते लगते वो 25,000 रुपया हो गए। अब उस समय किसके पास से 25,000 रुपए, और ईसाई लोगों से पैसा ले रखा था, वो छुटा नहीं पाए। जो महाराज थे वहां पे कुड़की के नोटिस आ गए, और अंग्रेज लोग बुलडोजर चला के वहां चर्च बनाने वाले थे। वो हरिदास ठाकुर जी की समाधि जो महाप्रभु जी अपने हाथ से दिए समाधि, उस पे बुलडोजर चला करके चर्च बनाने वाले थे। उस समय श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज विराजमान थे। पता चला तो प्राण रो गए। पता किया, पता चला 25,000 का कर्जा, उनके पास 25 रुपया नहीं थे। उस समय तो कितना, कहां थे 25,000 किसी के पास। तो क्या करें, भिक्षा भी करने जाऊं तो 25,000 तो आ नहीं जाएंगे, 100, 200, 1000, 500, 2-3 हजार रुपया इकट्ठे हो जाएंगे, 25,000 तो नहीं दे देगा कोई। तो बाबा जी महाराज, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज अन्न जल छोड़ दिए। तब गुरु को चिंता हुई। साधक तो चिंतन करता है, चिंता तो गुरु करते हैं। बड़े बाबा जी महाराज को चिंता हुई, और बड़े बाबा लीला में चले गए थे। उनकी एक शिष्या थी, वो रानी थी, रजवाड़े की थी, विधवा हो गई थी उस समय। तो उस समय बड़े बाबा के पास आई थी गहने लेके अपने, कि बाबा सेवा में लगा लो इसको। तो बाबा तो सोना चांदी छूते नहीं, उन्होंने कहा चाहिए नहीं, रखो। तो बहुत कहा कि बाबा ये मेरे ही हैं, मेरे पीहर के हैं, ब्याह के हैं, अब बच्चों को तो सब बट गए राजकाज, अब ये मेरे हैं, मैं देना चाहती हूँ गुरु जी को सेवा में। तो बाबा बोले हम कहाँ रखेंगे, जरूरत है नहीं, तो जब होगा बता देंगे। फिर बड़े बाबा लीला में चले गए। बाबा जी महाराज पे संकट आ गया। तब बड़े बाबा महाराज, वो रानी जिंदा थी, बूढ़ी हो गई थी, वो रानी थी, तो उसको स्वप्न दिए और बोले तू एक दिन वो गहने लेके आई थी ना अपने। बोले हाँ बाबा। बोले वो रामदास को इस समय जरूरत है, उस स्थान को बचाना है। वो तुरंत आई, बेचा, और 25,000 रुपया के उस जमाने में उसके गहने बिके, जब 10, 20, 50 रुपया तोला सोना था उस टाइम, और ला के दिया बाबा को।
बाबा ने उस स्थान को बचाया, जो अंग्रेजों को पैसा जमा करना था वो किया, रजिस्ट्री हुई और आज तक वो समाधि उसी रूप में सुरक्षित है। अखंड निताई गौराधे श्याम, हरे कृष्ण नाम गूंज रहा है। महाप्रभु जी ने जिस जगह खड़े होकर के 24 साल जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया और वो शिला गल गई। अब जिस मंदिर में जाएंगे वहीं पर शिला मिलती है, एकदम बढ़िया मार्बल का पत्थर है, उस पे चरण छपे हैं। हम तो वहां पर भी प्रणाम करते हैं, महाप्रभु के नाम पर शिला लगी, हमारे लिए तो हर सत्य है शिला। हम ये नहीं सोचते, पर हर मंदिर में लगी है। लेकिन जो असली गली थी शिला वो कहां है? वो तो बड़े बाबा के ही पास है। और किसी की बुद्धि नहीं गई, जहां गुरु की बुद्धि गई। बड़े बाबा जब पधारे पुरी में तो सबसे पहले जैसे मंदिर में घुसे तो वो शिला दिखाई दी। अरे ऐसे तो लोग बचा के निकलते थे महाप्रभु के चिन्हों को, लेकिन जब भीड़ हो जाती थी तो फिर चढ़ जाते थे चरण चिन्हों पे। बड़े बाबा को पीड़ा हो कि महाप्रभु के चरण छपे लोग पैर रख रहे हैं। तब क्या किए, अब मंदिर में तोड़फोड़ हो नहीं सकती, चूंकि जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है वो किसी ने बनाया नहीं है, वो ऐसे ही निकला है। जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है वो किसी ने ईंट पत्थर से चिनाई नहीं हुई, वो पूरा का पूरा मंदिर समुद्र की रेती से निकला है। मंदिर भी अखंड है, तो वहां तोड़फोड़ नहीं होती है। न कुछ सामान बाहर से भीतर आएगा, ना भीतर की वस्तु बाहर जाएगी। पर ठाकुर ही निकलते हैं जब यात्रा होती है या प्रसाद जाता है, और कोई वस्तु बाहर नहीं जाएगी। तब बड़े बाबा जी महाराज किससे कहीं, पंडाओं ने कहा महाराज हम तो कुछ नहीं कर सकते। तब जो उस समय पुरी का राजा था बड़े बाबा जी महाराज शक्ति का प्रयोग भी कर सकते, पर शक्ति नहीं, वो तो गुरु लोग तो दैन्य लेके आए हैं। पर वही बात, सरलता को सस्तापना ना समझ लीजिएगा। राजा के दरवाजे पर 3 दिन बाबा भूखे पड़े रहे। भिक्षा दो, कोई देने आता तो लेते नहीं, भिक्षा दो। 3 दिन में राजा के कमर कान में बात गई कि कोई महावैष्णव है, रो रहे हैं, दरवाजे पे पड़े हैं। तब राजा आखिर में आया, देखा, तब तक परिचय नहीं था, नए नए बाबा आए थे। अरे साधु, क्या भिक्षा चाहिए, बोलो। आटा देते हैं, चावल देते हैं, पैसा देते हैं, तुम कुछ नहीं लेते हो, दरवाजे पे पड़े हो। तब बड़े बाबा वचन लिए, राजा साहब, क्योंकि उनकी चलती है मंदिर में, राजाओं का वंश चल रहा है, भिक्षा चाहिए, कहिए, वचन दीजिए, जो मांगूंगा दोगे। हाँ दूंगा, आपका राजपाट नहीं मांगना है मुझे, घबराना मत। तो क्या चाहिए? तब बड़े बाबा कहे, वो मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने जमीन पे महाप्रभु के चरण छपे हैं, उस शिला को निकलवाने की आज्ञा दे दीजिए। अरे हम लोग का तो ध्यान भी नहीं गया कभी। वैसे तो बच के निकलते हैं, बोले महाराज आप तो केवल रथ यात्रा पे आते हो, चूंकि राजा को मंदिर में जाने की मनाही है, क्योंकि वहां एक ही राजा रह सकता है। जगन्नाथ राजा है तो दूसरा राजा नहीं। तो जब कोई सिंहासन पे बैठ जाता है तो बच्चे तो जा सकते हैं राजा के, फिर राजा नहीं जा सकता मंदिर में। राजा केवल वर्ष में एक बार बुहारी लगाने आता है दरवाजे पे ठाकुर जी के, अंदर नहीं जाता राजा, ये नियम है। बच्चे जा सकते हैं, जब तक पद पे है भीतर नहीं जाएगा, मंदिर में नहीं जाएगा, बाहर से कर लेगा दर्शन। जब रथ पे आएंगे ठाकुर जी तो पहली सेवा का अधिकार राजा का ही है, बुहारी लगाएगा रास्ते, भीतर नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा कि आप भीतर तो जाते नहीं हैं, आपने आज्ञा कर रखी है, पर भीड़ में लोग चढ़ जाते हैं वहां पर। तो राजा ने कहा कि बाहर तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि मंदिर अखंड है, तो क्या करें। बड़े बाबा ने कहा ऐसे लोग चढ़ते रहे तो कुछ दिन में तो चिन्ह मिट जाएंगे, अनादर हो गया तो आदर चाहिए वस्तु का, तो क्या करें। तब बड़े बाबा जी ने कहा शिला को निकलवा के मंदिर में ही दूसरा मंदिर बनवा लीजिए। हाँ ये तो हो जाएगा, तो मंदिर की वस्तु बाहर भी नहीं जाएगी, क्योंकि मंदिर चिन्मय है। तो बड़े बाबा जी खुद गए, और छैनी हथौड़ी भी नहीं चलानी पड़ी उनको, तो नहीं तो छैनी हथौड़ी सबको ये लग रहा था। जब बड़े बाबा जो शिला को निकलवाने गए बंधुओं, इतने कठिन पत्थर हैं कि ड्रिल भी नहीं हो सकती वहां पर, इतने हैं। लेकिन बड़े बाबा जी गए तो जैसे महाप्रभु के काल में पत्थर पानी की तरह पिघल जाता था, बड़े बाबा गए तो पूरा पत्थर पिघला हुआ था। और जैसे कोई माखन में से एक माखन का गोला निकाल ले, ऐसे बाबा हाथ से उस शिला को ऐसे करके, वो पत्थर उनके जाने में पिघल गया। चरण तो पहले से छपे थे, चारों ओर से पिघल गया, और माखन की तरह बाबा निकाल लाए शिला को। मंदिर में मंदिर बनवा दिया। आज भी वो चैतन्य पाद पद्म मंदिर, मंदिर की सेवा पंडाओं के हाथ में है, पर वो चैतन्य पाद पद्म की सेवा आज भी झांझ पीठा मठ के अधिकार। हम तो जाते हैं पुरी तो जगन्नाथ भगवान को पीछे प्रणाम करते हैं, पहले वहीं चैतन्य पाद पद्म पे जाके माथा रखते हैं। और हमको गुरु लोग जो संपत्ति दिए सेवा में, आप सबके घर पे तो ठाकुर जी पधराए गए, पर हमको ठाकुर जी का स्वरूप गुरु जी ने नहीं भेंट किया था। गुरुदेव ने वो महाप्रभु के चरण चिन्ह ही दिए थे, वहीं का छापा लेके घी में और रोली में, और वही मेरे माथे पधराए, चरण चिन्ह दिए,
और गौरदास कह के पुकारे। कहिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब हम बन पाए कि नहीं बन पाए, पर गौर के चरण माथे पे धरे और बोले इन्हीं के हो। तो उस असली चिन्ह को किसने सुरक्षित किया? बड़े बाबा। पर कोई नाटक नहीं, इन बातों का प्रचार नहीं।